ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 13 अगस्त 2024 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और इस मधुर महावाक्यों को हमें समझाने के लिए सम्मुख बैठकर बाबा समझाते हैं परम धाम से आकर। तो हम उनके सम्मुख किस अवस्था में बैठेंगे? आत्म अभिमानी अवस्था में, पूरी तरह से शरीर के भान से अलग होकर हम परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठकर मुरली का अध्ययन करेंगे। उनके द्वारा दी गई हर एक श्रीमत को पालन करने का शिक्षा ग्रहण करेंगे और फिर उसे योग बल से और अपने आत्म शक्तियों की जागृति के साथ उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने का प्रयास करेंगे। जब मेरे बाबा हमें सम्मुख बैठ समझाते हैं तो हमें भी देह अभिमान में नहीं रहना है ना। तो चलिए आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलते हैं मधुबन की धरा पर, जहाँ साकार बाबा ने इन महावाक्यों को हमें सुनाया था, उच्चारण किए थे। तो उस वातावरण को, उस अनुभूति को और परमात्मा के उपस्थिति को अनुभव करते हुए पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर सुनते हैं, पढ़ते हैं आज की मुरली। मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से अलग लाइट के शरीर से पहुंच जाता हूं मधुबन के पांडव भवन के द्वार पर और आवाहन करता हूं उन सभी आत्माओं का जो मुझ आत्मा के संबंध संपर्क में हैं और इस कलयुगी वातावरण में दुखी हैं। तो जब मुझे बाबा मिल गए, मुझे श्रीमत मिल रहा है, दिख रहा है, तो क्यों ना अपने संबंध संपर्क के सभी साथियों को यहाँ पर उसी सूक्ष्म रूप में बुला लिया जाए, क्योंकि स्थूल रूप में किसी को कहीं ले जाना उसके लिए बहुत सी बाधा विघ्न आते हैं। सूक्ष्म रूप में हम उन्हें जब चाहें बुलाकर उनके साथ, उनको अपने साथ लेकर चलेंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन उनको अनुभव होगा कि परमपिता परमात्मा के साथ उन्होंने कुछ पल बिताए हैं। तो ऐसी शुभ भावना और शुभ कामनाओं से भरपूर रहते हुए हम अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं को बुलाते हैं, जिनके साथ हमारा बहुत अच्छा हिसाब किताब है, एकदम सरल है, और जिनके साथ थोड़ा कठिन है, थोड़ा उलझा हुआ है, उन सभी आत्माओं को सूक्ष्म रूप से यहाँ आमंत्रित करते हैं और उन सब को एक समूह बनाकर लेकर चलते हैं पांडव भवन के अंदर। और जैसे ही पांडव भवन के द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं, हम सामने में श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर देखते हैं, जो ये संदेश दे रहा है कि स्वर्ग आ रहा है और ये नरक जा रहा है। और पूरे कल्प का ये अमृत बेला है। और ये अमृत बेला ऐसा समय होता है जब हम लौकिक रूप में भी, जब नींद में होते हैं, जब ज्ञान में नहीं थे, तो जब नींद में होते हैं तो सबसे ज़्यादा मीठा गहरा नींद इसी वक्त आता है। बिल्कुल वैसे ही अलौकिकता में भी ये जो पाप का और भ्रष्टाचार का ये जो समय है, अभी सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा लिप्त होने का समय होता है। लेकिन इसमें जो परमात्मा को पहचान लेते हैं, जो जाग जाते हैं, वो उनका दिन, उनका जीवन अलग हो जाता है, बदल जाता है। तो ऐसे ही श्रेष्ठ संदेश को पा करके हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बाबा के कमरे में। आज मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सभी आत्माओं को लेकर जब बाबा के कमरे में प्रवेश करता हूँ, तो यहाँ आज ना कोई बाबा की तस्वीर है और ना ही वो फोटो का फ्रेम।
जो हमने स्कूल में जब यहाँ मधुबन आए थे तो देखा था, बल्कि मेरे बाबा तो सूक्ष्म शरीर के साथ बाहें फैलाए उसी स्थान पर खड़े हैं और मुझ आत्मा को देखते ही कहते हैं, आओ मेरे बच्चे, आ जाओ। और बाबा की ये पुकार सुनकर मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ दौड़ के जाता हूँ और बाबा से लिपट जाता हूँ। बाबा इतना स्नेह भरा झप्पी देते हैं कि हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अपार खुशी से भरपूर हो जाता हूँ। मेरे बाबा का सूक्ष्म अवस्था की ये विशेषता है कि मुझ आत्मा के साथ संबंध संपर्क की लाई हुई सारी आत्माओं को ये अनुभव हो रहा है कि बाबा उन सब से निज तौर पर उसी तरह उनको गले लगाए हुए हैं और अपने पिता, अलौकिक पिता से इस तरह लिपट कर जो अनुभव पा रहे हैं उसका कोई विकल्प नहीं। बाबा का ये प्यार करने का तरीका हमारे दुखों के दर्द को बिल्कुल गायब कर देता है। हम अपने किरदार में जो जीवन की समस्याओं में दुखी होते हैं और दर्द महसूस करते हैं, उन सारे दर्द को मेरे बाबा एकदम से हर लेते हैं। उनका ये प्यार बड़ा अनोखा है। और बाबा के प्यार में जब हम अपने दर्द से राहत महसूस करते हैं तो हम अपने कर्मों के हिसाब किताब को, जीवन को एक अलग नज़र से देख पाते हैं। बाबा के दिए गए ज्ञान से सारी बातों को अपनी बुद्धि में चलाने लगते हैं, जिसे बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराना। बाबा का ये प्यार स्वदर्शन चक्र को इस तरह घुमाने लगता है कि हमारी बुद्धि में स्पष्टता आती है, लेकिन कहीं कहीं बातें फंसती हैं। कुछ बातों में जाकर हम जैसे अटकने लगते हैं। उसके लिए बाबा शिक्षक रूप में अपनी कुटिया में विराजमान रहते हैं। तो चलिए चलते हैं बाबा की कुटिया में। और बाबा की कुटिया में जब हम पहुंचते हैं तो मेरे बाबा पत्र लिखने में व्यस्त होते हैं, लेकिन हमारी उपस्थिति से नजरें उठाकर हमें देखते हैं और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ हमारी नज़रें भी बाबा की नज़रों से मिलती हैं तो बाबा नज़रों से निहाल कर देते हैं। दिल की हर एक छोटी बड़ी बात बाबा आंखों से पढ़ लेते हैं। हमें मुख से कहना नहीं पड़ता, बस खुले दिल, सच्चे दिल, साफ दिल से बाबा के सम्मुख बस उपस्थित होते हैं और बाबा हमारे दिल की सारी बात सुन लेते हैं। और बाबा अपने दिल की बहुत सारी बात जो हमारे जीवन में आगे काम आने वाली है, उन सबको और जिन बातों को उन्होंने पहले बताया था लेकिन हम फिर भी उलझ गए, विकारों में फंसे, पूरे विकारों से पूरा मुक्त तो हो नहीं पाए हैं भी, तो उनके कारण हम फिर उलझ जाते हैं। तो उन बातों को फिर से उत्तर के रूप में बतलाते हैं और आगे के लिए बहुत सी श्रीमत बाबा देते हैं। और इन सारी बातों को मेरे बाबा एक मुरली में समेट देते हैं और इस मुरली को लेकर बाबा उठ खड़े होते हैं और मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और मुझे अपने साथ लेकर चलते हैं हिस्ट्री हॉल। और मेरे बाबा की बहुत
अनोखी विशेषता होती है कि मुझ आत्मा के साथ जितनी भी आत्माएं आई हैं, सब यही अनुभव कर रहे हैं कि मेरे बाबा ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है, भगवान ने उनका हाथ थामा है। ये अनुभव से सारी आत्माएं तृप्त हो रही हैं। वो जो भटक रहे थे, उनकी भटकने में भी कमी आती है। और जब बाबा हाथ पकड़कर श्रीमत पर चलाते हुए हमें हिस्ट्री हॉल में लेकर आते हैं, तो वहाँ मम्मा पहले से विराजमान है, बड़ी मधुर वीणा बजा रही हैं। और मम्मा एक तरफ विराजमान होकर वीणा बजा रही हैं, दूसरी तरफ बाबा विराजमान हो जाते हैं, और उन दोनों के सम्मुख मैं आत्मा और मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की सारी आत्माएं वहाँ विराजमान हो जाते हैं। और मम्मा की वीणा की मधुरता में हम परमात्मा प्यार का वो अनुभव पाते हैं, पवित्रता का ऐसा माहौल कि हम परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद अब हम बाबा की इस मुरली का अध्ययन करते हैं। इस पवित्र माहौल में, इस परमात्मा प्यार में लवलीन होकर, आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहकर। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब इस सृष्टि पर देवताएं पांव रखेंगे। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती। क्यों? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, क्योंकि वो राजाई तुम्हें बाबा द्वारा वर्षे में मिली हुई है। दूसरा कि वरदाता पिता ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दे दिया है, जिस कारण वहाँ अशांति हो नहीं सकती। तुम बाबा का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो। ओम शांति। बच्चे तो जानते हैं, जिसके हम बच्चे हैं उनको सच्चा साहेब भी कहते हैं, इसलिए आजकल तुम बच्चों को साहेबजादे भी कहते हैं। सच के ऊपर भी एक पीढ़ी है, सच खाना और सच पहनना। भले ये मनुष्यों की बनाई हुई है, परंतु ये बाबा बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं ऊंचते ऊंच पिता ही हैं, जिसकी बहुत महिमा है, जिसको रचयिता भी कहते हैं। पहले पहले है बच्चों की रचना। बाबा के बच्चे हैं ना। सब आत्माएं बाबा के साथ रहती हैं, उनको कहा जाता है बाबा का घर, स्वीट होम। ये कोई होम नहीं, बाबा कहते हैं ये कोई घर नहीं है। यहाँ पर बच्चों को मालूम है कि वो हमारे अति प्रिय, अति मीठे पिता हैं। तो स्वीट होम है शांति धाम, तो मीठा घर कौन सा होगा? शांति धाम। फिर सतयुग भी स्वीट होम है, क्योंकि वहाँ हर घर में शांति रहती है। सतयुग भी बाबा कहते हैं कि स्वीट होम है। मीठी घर हमारा स्वर्ग भी होगा, क्योंकि शांति वहाँ भी होगी। यहाँ घर में लौकिक माता पिता के पास भी अशांति है, तो दुनिया में भी अशांति है। अभी का तो लौकिक माता पिता के पास भी जाएं तो वहाँ अशांति मिलेगी। वहाँ तो घर में भी शांति, तो सारी दुनिया में भी शांति है। सतयुग को नई छोटी दुनिया कहेंगे। ये पुरानी कितनी बड़ी दुनिया है। सतयुग में सुख शांति है, कोई हंगामे की बात नहीं, क्योंकि बेहद के पिता से शांति का वर्षा मिला हुआ है। गुरु गोसाई आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव।
ये कोई नई आशीर्वाद नहीं देते हैं। बाबा से तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिलता है। बाबा का बच्चा बने ना, अपने आप वर्षा मिल गया। अब बाबा ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है। जिस पारलौकिक पिता को भक्ति मार्ग में सभी धर्म वाले याद करते हैं जब दुख की दुनिया होती है। यहाँ है ही पतित पुरानी दुनिया, नई दुनिया में सुख होता है, अशांति का नाम नहीं। अभी तुम बच्चों को तो पवित्र गुणवान बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा के साथ साथ धर्मराज भी है, हिसाब किताब चुकतू कराने वाले। ट्रिब्यूनल बैठती है ना, पूरा का पूरा समिति बैठेगा। पापों की सजाएं तो जरूर मिलनी है। जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं वो थोड़ी सजाएं खाएंगे। पाप की सजा मिलती है जिसको कर्म भोग कहा जाता है। ये तो रावण का पराया राज्य है, इसमें अपार दुख है। राम राज्य में अपार सुख होते हैं। तुम समझाते तो बहुतों को हो, फिर कोई झट समझ जाते हैं, कोई देर से समझते हैं। कम समझते हैं तो समझो इसने भक्ति देरी से की है। जिसने शुरू से भक्ति की है वो ज्ञान को भी जल्दी समझ लेंगे, क्योंकि उनको पहले नंबर में जाना है। तुम जानते हो हम आत्माएं स्वीट होम से यहाँ आई हैं। हम उस अपने मीठे घर से, परम धाम से यहाँ आए हैं। साइलेंस मूवी टॉकी है ना, पहले एकदम शांति, फिर शरीर आया, फिर बातें आई। बच्चे ध्यान में जाते हैं तो सुनाते हैं कि वहाँ मूवी चलती है, वहाँ सिर्फ इशारे होते हैं। उनका कोई ज्ञान मार्ग से ताल्लुक नहीं है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, बस, और कोई बात नहीं। बस इतना ही है, खुद को भी आत्मा समझना है और बस बाबा को याद करना। बाबा कहते हैं बस इतना ही बात है और कुछ नहीं। बाबा निराकार, बच्चे भी, यानी आत्मा भी इस शरीर में निराकार है और कोई बात ही नहीं उठती। आत्मा का प्रेम तो एक परमपिता परमात्मा के साथ ही है। शरीर तो सब पतित है, तो पतित शरीर से प्रेम हो न सके। आत्मा भल पावन बन जाती है, परंतु शरीर तो पतित है। पतित दुनिया में शरीर पावन बनता ही नहीं है। ये दुनिया इतना पतित है ना कि इसमें पावन शरीर मिल ही नहीं सकता है। आत्मा को तो पावन यहाँ बनना है, तब इन पुराने शरीरों का विनाश होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का काम है बेहद के पिता को याद कर पावन बनना। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र चाहिए। वो मिलेगा नई दुनिया में, तो शरीर नया मिलेगा नई दुनिया में। अभी इस पुरानी दुनिया में आत्मा को पूरा उस नए शरीर के लायक बना लेना है। आत्मा भल पावन बन जाए। आत्मा को एक परमपिता परमात्मा के साथ ही योग लगाना है। बस इस पतित शरीर को तो टच भी नहीं करना है। ये आत्माओं से पिता बात करते हैं। बाबा कहते हैं इस शरीर को तो छूना भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं आत्माओं से। समझने की बात है ना। सतयुग से लेकर कलयुग तक शरीरों के साथ लटके हो। भल वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वहाँ विकार में जाते ही नहीं। जिससे शरीर या आत्मा कोई निर्विकारी पवित्र नहीं होती। वो एक वल्लभाचारी पंथ है जो अपने को उच्च कुल वाले समझते हैं। शरीर को भी टच नहीं करने देते हैं। ये नहीं समझते कि हम विकारी अपवित्र हैं। शरीर तो भ्रष्टाचार से पैदा हुआ है। ये बातें बाबा आकर समझाते हैं। क्यों करते हैं उनको खुद को मालूम नहीं रहता है। बाबा आए हैं तो अब हमें सारी बातें समझा रहे हैं। आत्मा पावन बनती जाती है तो फिर शरीर भी बदली करना पड़े। पावन शरीर तो तब बने जब 5 तत्व भी पावन बन जाए, क्योंकि शरीर तो 5 तत्वों से ही बना है ना। तो वो जब अच्छा होगा तभी तो शरीर अच्छा मिलेगा। तो सतयुग में तत्व भी पवित्र होते हैं जब शरीर भी पवित्र बनते हैं। शरीर तत्वों से ही बना है तो शरीर पवित्र बन जाएगा जब तत्व पवित्र हो जाएंगे।
बाबा कहते हैं कि जो देवताएं होते हैं ना, वो पतित शरीर में, पतित धरनी पर अपने पांव नहीं रखते। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र पावन होते हैं, इसलिए वो सतयुग में ही पैर धरते हैं। जब सतयुग का वातावरण पूरा बनेगा ना, तभी वो शरीर धारण करके अवतरित होंगे। तो ये है पतित दुनिया। आत्मा पारलौकिक पिता परमात्मा को याद करती है। एक है शारीरिक पिता, एक है अशरीरी पिता। अशरीरी पिता को याद करते हैं क्योंकि उनसे ऐसा सुख का वर्षा जरूर मिला है जो याद करने बगैर रह नहीं सकते। भल इस समय तमोप्रधान बने हैं तो भी उस पिता को जरूर याद करते हैं, परंतु ये फिर उल्टी शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन शिक्षा उल्टा मिल जाता है। फिर इस बात में मूंझ पड़ते हैं कि मनुष्य ही बनता है, मनुष्य जो थे वही मनुष्य बनेंगे और जानवरों में नहीं जाते हैं। ये बात में भी मूंझते हैं। ये सब भूलें बाबा आकर समझाते हैं। बाबा एक ही मन मना भव का मंत्र देते हैं, उनका भी अर्थ चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, बस यही धुनी लगी रहे जिससे तुम पावन बन सकेंगे। देवताएं पवित्र हैं, अब बाबा आकर फिर से ऐसा पवित्र बनाते हैं। सामने परम उद्देश्य रख देते हैं। जो बुत मूर्ति बनाने वाले होते हैं, मनुष्य की सूरत देख झट उनका बुत बना देते हैं, जैसे कि वो जीता जागता सामने बैठा हो। वो तो जड़ बुत हो जाते हैं। यहाँ बाबा तुमको कहते हैं, तुमको ऐसा चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनना है। कैसे बनेंगे? मनुष्य से देवता तुम इस पढ़ाई और पवित्रता से बनेंगे। ये स्कूल है ही मनुष्य से देवता बनने का। वो जो बुद्ध आदि बनाते हैं उसको आर्ट कहा जाता है, कला है वो। वहाँ तो तुम नेचुरल चैतन्य बनेंगे ना। वहाँ पर क्या बनेंगे? प्राकृतिक रूप से चैतन्य बनेंगे। 5 तत्वों का चैतन्य शरीर होगा। ये तो जड़ चित्र है, वहाँ तुम नेचुरल चैतन्य बनेंगे ना। अभी क्या है? विचित्र बना हुआ है, सिर्फ हमें देखते हैं। बाबा कहते हैं वहाँ पर तो तुम स्वाभाविक रूप से चैतन्य रूप में रहेंगे। 5 तत्व चैतन्य शरीर होगा। शरीर तो वही 5 तत्वों का होगा, लेकिन वो पूरा सत्व प्रधान होगा। ये तो जड़ चित्र मनुष्यों का बनाया हुआ है। ये चित्र कौन बनाया? अभी के मनुष्यों ने बनाया है। हूबहू तो हो ना सके, क्योंकि देवताओं का फोटो तो निकाल ना सके। अब देवताओं का तस्वीर कहाँ से आएगा? तो वो इसलिए बाबा कहते हैं ये सही पूरा नहीं हो सकता, हूबहू नहीं होगा। ध्यान में भल साक्षात्कार करते हैं, परंतु फोटो निकल ना सके। साक्षात्कार करेंगे लेकिन एकदम पूरा चेहरा सामने आ जाए, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। कहेंगे हमने ऐसा दीदार किया। चित्र तो न खुद न कोई और बना सके। खुद ऐसा तब बनेंगे जब बाबा से ज्ञान लेकर पूरी करेंगे, तब हूबहू कल्प मिसल पहले बनेंगे। ये कैसा कुदरती वंडरफुल नाटक है। बाबा बैठ ये कुदरती बातें समझाते हैं। मनुष्यों को तो ये बातें ख्याल में भी नहीं रहती हैं। उन्हों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, समझते हैं ये राज्य करके गए, परंतु कब ये पता नहीं है। फिर कब आएंगे, वो क्या करेंगे, कुछ पता नहीं है। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो होकर गए हैं वो हूबहू फिर बनेंगे जरूर इस ज्ञान से। वंडर है ना। तो अब बाबा समझाते हैं ऐसा पुरुषार्थ करने से तुम सो देवता बनेंगे। इक्विटी वहीं चलेगी जो सतयुग त्रेता में चली है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। ये बुद्धि में ठहरे तब जब दिल की सफाई। बाबा कहते हैं ये बात बुद्धि में तभी बैठेगी ना जब दिल पूरा साफ हो। सबकी बुद्धि में ये बातें ठहर ना सके। मेहनत चाहिए, मेहनत बगैर कोई फल थोड़े ही मिल सकता है। बाबा तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं, भल नाटक अनुसार ही होता है, परंतु पुरुषार्थ तो करना होता है। ऐसे थोड़े ही बैठ जाएंगे नाटक में होगा तो हमसे पुरुषार्थ चलेगा। ऐसे भी जंगली ख्यालात वाले बहुत होते हैं।
हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ जरूर चलेगा। अरे पुरुषार्थ तो तुमको करना है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है। मनुष्य पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? अब बड़ी तो प्रारब्ध होती है, परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है जिससे प्रारब्ध बनती है। हर एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है। कोई ऐसे भी पत्थर बुद्धि हो पड़ते जो उल्टा उठा लेते हैं। ऐसा पत्थर बुद्धि हो जाते हैं ना कि बातों को, ज्ञान की बातों को उल्टा उठा लेते हैं। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, टूट पड़ते हैं। यहाँ बच्चों को कितना पुरुषार्थ कराते हैं, रात दिन समझाते रहते हैं, अपने चरित्र जरूर सुधारने हैं। नंबर 1 कैरेक्टर है पावन बनना। सबसे श्रेष्ठ चरित्र हो जाएगा कि हम पवित्र रहें, पावन बने। देवता तो हैं ही पावन, फिर जब गिर पड़ते हैं, चरित्र बिगड़ते हैं तो एकदम पतित बन जाते हैं। अभी तुम जानते हो हमारा तो A1 कैरेक्टर था। अब हमको तो बाबा ने स्मृति दिला दिया कि हमें हमारा चरित्र एकदम श्रेष्ठ था, फिर एकदम गिर पड़े। सारा मदार है पवित्रता पर, इसमें ही बहुत डिफ़िकल्टी होती है। मनुष्य की आंखें बहुत धोखा देती हैं, क्योंकि रावण का राज्य है, वहाँ तो आंखें धोखा देती ही नहीं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है, इसलिए रिलीजन इज़ माइट कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म में शक्ति है। सर्वशक्तिवान पिता ही आकर के ये देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। भल करती तो सब आत्मा है, परंतु मनुष्य के रूप में करेगी। वो पिता हैं ज्ञान के सागर, देवताओं से इनकी महिमा बिल्कुल अलग है। तो ऐसे पिता को क्यों याद नहीं करेंगे? उन्हों को ही ज्ञानवान बीज रूप कहा जाता है। उनको सत्य चित्त आनंद क्यों कहा जाता है? वृक्ष का बीज है, उनको भी वृक्ष का मालूम तो है ना, परंतु वो हैं जड़ बीज। उनमें आत्मा जैसी जड़ है, मनुष्य में है आत्मा चैतन्य। चैतन्य आत्मा को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। झाड़ छोटे से बड़ा होते हैं, पौधा पहले शुरू में पौधा होता है, फिर बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो जरूर आत्मा है, परंतु बोल नहीं सकती। परमात्मा की महिमा कितनी है, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर। तो ये महिमा आत्मा की नहीं, परमात्मा मतलब परमात्मा की गाई जाती है। फिर उनको ईश्वर आदि कहते हैं। असल नाम है परम पिता परमात्मा। परम अर्थात सर्वोच्च। तो महिमा भी बड़ी भारी करते हैं। अभी दिन प्रतिदिन महिमा भी कम होती है, क्योंकि पहले बुद्धि सतो थी, फिर रजो तमो प्रधान बन जाती है। पहले सतो प्रधान थी, फिर सतो हुई, फिर रजो हुई, फिर तमो प्रधान हो गई। ये सब बातें बाबा आकर समझाते हैं। मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर पुरानी दुनिया को नई बनाता हूँ। गायन भी है ना, सतयुग आदि है भी सत्य, होशी भी सत्य। कोई पीढ़ी अच्छी बनाई हुई है, क्योंकि वो तो फिर भी इतने पतित नहीं है। पीछे आने वाले इतने पतित नहीं होते। भारतवासी ही बहुत सतो प्रधान थे, वहीं फिर बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बने हैं। और धर्म स्थापकों के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, वो न इतना सतो प्रधान बनते, न इतना तमो प्रधान बनना है। न बहुत सुख देखा है, न बहुत दुख देखेंगे। सबसे ज़्यादा तमो प्रधान बुद्धि किसकी बनी है? जो पहले पहले देवता थे, वहीं सब धर्मों से ज़्यादा गिरे हैं। भल भारत की महिमा करते हैं, क्योंकि बहुत पुराना है। विचार किया जाए तो इस समय भारत बहुत गिरा हुआ है। उत्थान और पतन भारत का ही है, अर्थात देवी देवताओं का है। उत्थान और पतन देवी देवताओं का ही होता है, और वो रहते भारत में, इसलिए भारत का हो जा रहा है। तो ये बुद्धि से काम लेना, और इस बात को बाबा ने ज्ञान हमें दे दिया, तो इस बात को हमें अच्छे से बुद्धि में रखना है और इससे काम, उसी अनुसार अपने काम लेना है। हमने सुख भी बहुत देखे हैं जब सतो प्रधान थे, फिर दुख भी बहुत देखे हैं क्योंकि तमो प्रधान है। मुख्य हैं ही 4 धर्म: डिटिज्म,
इस्लामिज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिज्म। तो बाकी इनसे बुद्धि होती गई है। अब कहते हैं मोटा मोटी क्या हो गया, देवता धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, बुद्ध धर्म हो गया और क्रिश्चियन धर्म हो गया। बाकी जो है वो वृद्धि होती गई है। इन भारतवासियों को पता ही नहीं पड़ता कि हम किस धर्म के हैं। धर्म का मालूम न होने के कारण धर्म ही छोड़ देते, धर्म को समझ नहीं पाते हैं ना, तो सीधा सीधी छोड़ देते हैं। माया का ये भी एक काम है, ये भी एक हथियार है कि वो क्या करता है, कंफ्यूज कर देता है। कंफ्यूज हुए और ज्ञान को छोड़ देते हैं। तो उसका काम तो हो गया ना, हम ज्ञान को छोड़ दिया, रह गए किसके पास, माया के पास कलयुग में। वास्तव में सबसे मुख्य है धर्म। ये धर्म जो है वो मुख्य है, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। जो समझू सयाने हैं वो समझते हैं इन्हों का अपने धर्म में ईमान विश्वास नहीं है। नहीं तो भारत क्या था, अभी क्या बना है। बाबा बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम क्या थे, सारा इतिहास बैठ समझाते हैं। मेरे बाबा इतने प्यारे हैं ना कि हर बात को एकदम सम्मुख बैठ के समझाते हैं। तुम देवता थे, आधा कल्प राज्य किया, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य में तुम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। अभी फिर तुम देवी संप्रदाय के बन रहे हो। भगवानुवाच, मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को ही समझाकर ईश्वरीय संप्रदाय बनाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और दैवी गुणों से युक्त होना है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने दिल की सफाई से बाबा के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। पुरुषार्थ से उच्च पद प्रारब्ध पानी बनानी है। नाटक कहकर ठहर नहीं जाना है। और दूसरा है कि राम राज्य में क्रिमिनल आंखें के धोखे से बचने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर है उसे ही धारण करना है। अंजी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जन्म की जन्मपत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। ब्राह्मण आदि में यानी शुरुआत में देवी देवता हैं और अभी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है। जो हुआ वो भी अच्छा और जो हो रहा है वो और अच्छा और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा। ब्राह्मण जीवन की जन्मपत्री सदा ही अच्छी है, गारंटी है। तो सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भाग्य विधाता बाबा ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी, अपना बना लिया। मेरे बाबा ने मुझे अपना बना लिया है, भगवान ने मुझे चुन लिया है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक पिता से सर्व संबंधों का रास लो। एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए क्या है, सर्व संबंध के लिए बाबा को उसके जगह पर रख दो तो एक रस स्थिति में रह पाएंगे। हाँ जी बाबा। और अब हिस्ट्री हॉल में आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हुए हमने इस पवित्र माहौल में मुरली का अध्ययन किया और अब यहाँ से निकलकर चलते हैं शांति स्तंभ के पास, जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण अवस्था का प्रतीक है।
और ये वो स्थान है, ये वो दिव्य स्थान है जहाँ मेरे बाबा भगवान हमें अपनी सारी शक्तियाँ न्यौछावर करते हैं। यहाँ उपस्थित होने पर हमें अपने 7 आदि संस्कार की स्मृति आती है और उसके प्रभाव से अष्ट शक्तियाँ जागृत होती हैं। तो अब मैं आत्मा और अपने साथ लाई हुई सारी संबंध संपर्क की आत्माओं को लेकर पहुंच गया हूँ शांति स्तंभ के पास। और ये स्तंभ को जब अलौकिक दृष्टि से देखते हैं तो ये बाबा के अंदर का ये अंदर समाया हुआ दिखता है और उसमें संपूर्ण अवस्था को पाता हुआ वो ज्योति बिंदु है जो हमें परम धाम की याद दिलाता है। परम धाम वो स्थान है जहाँ उपस्थित होने मात्र से हमारे 7 आदि संस्कार हमारी बुद्धि में जागृत होते हैं, स्मृति में आते हैं और उसके प्रभाव से हमें अष्ट शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। तो चलिए चलते हैं परम धाम मन की गति से एक क्षण में, इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से अलग होकर सिर्फ मन बुद्धि संस्कारों के साथ, क्योंकि वहाँ कर्मेंद्रियां का भान नहीं होता। तो मैं आत्मा परम धाम में परम पिता परमात्मा के सानिध्य में उपस्थित हूँ और अपने 7 आदि संस्कारों की स्मृति पाता जाता हूँ। सबसे पहले मुझ आत्मा में पवित्रता के संस्कार जागृत होते हैं, जिसके कारण शांति का अनुभव होता है और ये याद आता है कि शांति मेरा स्वधर्म है। और शांत स्वरूप अवस्था में स्थित होने पर परमात्मा प्यार का अनुभव पाते हैं। तब हमें ये स्मृति आती है कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। और इन 3 आदि संस्कारों की जागृति से मुझ आत्मा में सुखों का संचार होता है, खुशी की तरंगें दौड़ती हैं, तो मैं सुख स्वरूप आत्मा बन जाता हूँ। और सुखी आत्मा शांत अवस्था में पवित्रता के धारणा में ऊपर उठने पर अष्ट शक्तियों से सुसज्जित करते हैं मेरे बाबा। और उन अष्ट शक्तियों में सबसे पहले सहन शक्ति, फिर परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, फिर समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति, फिर संकीर्णता की शक्ति और सहयोग की शक्ति, और अंततः सामना करने की शक्ति से बाबा भरपूर करते हैं। और फिर मुझ आत्मा का संस्कार ज्ञान का संस्कार बन जाता है, जो मेरा 6ठा आदि संस्कार मुझे स्मृति में आता है कि आज जो मैं जिसे मेरा नेचर कहता हूँ वो मेरा संस्कार है ही नहीं, वो आसुरी संस्कार है और मुझे इसे बदलकर ज्ञान का संस्कार बनाना है, जो ज्ञान का तीसरा नेत्र द्वारा मिलता है। और इन 6 आदि संस्कारों की स्मृति के बाद 7वां आदि संस्कार आनंद का संस्कार मुझ आत्मा के चारों ओर एक ऑरा तैयार करता है। और इस ऑरा में परमात्मा के सभी गुण भरपूरता से मैं आत्मा महसूस करता हूँ। और इस अनुभव में हम जितनी देर रुकना चाहें रुक सकते हैं। और अब हम लौट कर आते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, जो अभी मधुबन में शांति स्तंभ के पास उपस्थित है, जो परम पिता परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप का प्रतीक है। और इसी अव्यक्त स्वरूप से बाबा एक इशारा भी देते हैं। और अव्यक्त इशारा देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि सदा ये स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। अनेक बार ये किरदार निभा चुके हैं, अब सिर्फ रिपीट कर रहे हैं।
इस स्मृति से क्या करें, कैसे करें, ये सब कंप्लेन खत्म हो जाएंगे और कंप्लीट बन जाएंगे। शिकायतों से समाप्ति होगी और संपूर्णता को हम पाएंगे। सदा डबल लाइट स्वरूप की स्मृति की समर्थी हो तो कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाएगा। हमेशा हमें डबल लाइट स्थिति में रहना है, ज्ञान प्रकाश से प्रकाशमान रहना है और कर्मों के बोझ से हल्कापन रहना, हल्का रहना है। तो हल्का वाला लाइट भी और प्रकाश वाला लाइट भी। तो कर्मों के बोझ में दबना नहीं है, ज्ञान प्रकाश से चमकते रहना है। तो ऐसी स्मृति जब बुद्धि में रहेगी तो बाबा कहते हैं, और इसमें हम समर्थ रूप से इसको कर पाएंगे तो बाबा कहते हैं कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाएगा। इतना श्रेष्ठ इशारा देते हैं बाबा कि हमें अपने बस जीवन में अपनाना है और लौकिक जीवन में इसको अपनाते हुए, इस पर अमल करते हुए, इसको अपने जीवन में धारण करते हुए हमें इस संपूर्ण अवस्था तक पहुंचना है। इसके लिए बाबा रोज़ हमें इतना ज्ञान मुरली सुनाते हैं, हमें इतने इशारे देते हैं ताकि हम बेहतर से बेहतर कर पाएँ। तो ये करने के लिए हमें आना तो होगा अपने स्थूल शरीर में। तो चलिए लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में और अभ्यास करते हैं कि इन सारी ज्ञान की बातों को इस जीवन में धारण करें और संपूर्ण अवस्था तक पहुंच पाएं। आत्मा पूरी तरह से बदली हो जाए ताकि हम देवी देवता रूप में पवित्र शरीर धारण कर अवतरित हों। तो अभी लौटते हैं अपने स्थूल शरीर में, लेकिन एक स्वमान लेकर लौटते हैं, क्योंकि स्वमान वो तख्त है जिस तख्त पर विराजमान रहने से हमें मुरली की सारी बातें और अव्यक्त इशारे के शब्द व शब्द याद रह जाते हैं। बुद्धि में बातें एकदम सामने दिखती रहती हैं। जीवन की हर परिस्थिति में रोज की जो हमारी बातें हमारे जीवन में आती हैं उन सब को हम उससे पार कर पाते हैं। तो आज के लिए स्वमान है कि मैं सर्व शक्तियों से समर्थ आत्मा हूँ, सर्व शक्तियों को समर्थ रूप में इस्तेमाल करने वाली आत्मा हूँ। ये स्वमान देते हैं मेरे बाबा। तो इस स्वमान पर टिक कर अपनी सर्व शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए बाबा का व्यक्त इशारों को, मुरली ज्ञान, मुरली की बातों को अपने जीवन में धारण करने के लिए अवतरित होते हैं अपने इस लौकिक शरीर में, लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।